बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हर्बलिस्ट मोहम्मद फ़याज़ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की मेरी वीडियो उन हज़रात के लिए है जिनके मैदे पे जलन होती है, तज़ाबियत का मसला है, खट्टी डकारें आती हैं या मैदे का अल्सर है या एच पैलरी है। एच पैलरी आपकी रिपोर्ट्स में पॉजिटिव आ रही है, तो ये मेरी वीडियो उन हज़रात के लिए है। वीडियो को लाजमी लास्ट तक वॉच करें, आपको इंशाल्लाह बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और बहुत ही ज़बरदस्त एक हर्बल टिप दूंगा जिसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह मेरे का किसी भी किस्म का मसला है इंशाल्लाह हल होगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। स्टार्टिंग में बता दूं कि मैदे में जलन कब और कैसे होती है। मैदे में एक तेज़ाब पाया जाता है जो खुराक को हज़म करने में मददगार साबित होता है, HCl। HCl तेज़ाब और पेप्सिन, ये दोनों की जो मिकदार है एतदाल से ज़्यादा हो जाए, बढ़ जाए, तो वो मैदे की जो ब्रीक ब्रीक तय हैं, झिल्लियाँ हैं, जहाँ पे रतूबतें होती हैं, बलगम होती है, उनको वो तेज़ाब जलाता है। जब जलाता है तो वहाँ पे जलन महसूस होती है। ठीक है, जैसे आपकी स्किन पे है, मतलब कि कोई ज़ख़म वगैरह नहीं है लेकिन ख़ारिश है और वहाँ पे जलन हो रही है, वही ये मैदे का भी सिस्टम है कि अगर मैदे में HCl तेज़ाब मैदे की दीवारों के साथ टच हो रहा है और वहाँ पे रतूबतें नहीं है, मतलब कि बलगम नहीं है, लुब्रिकेशन नहीं है, मतलब कि ऑयली आपकी वो दीवारें नहीं हैं, तो तेज़ाब उसको मुतासर करता है। तो तेज़ाब की मिकदार ज़्यादा बढ़ती है तो उससे मैदे में जलन, भूख ख़त्म हो जाती है। और इसकी जो सबसे बड़ी जो निशानी है, जो स्टूल पास करते हैं, स्टूल का कलर जो होता है वो ब्लैक होता है, ब्लैक स्टूल होता है। कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है। बाज़ का आप कोई मशरूब वगैरह पीते हैं, ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, तो उससे तेज़ाबियत कम हो जाती है वक्ती तौर पे, क्योंकि वक्ती तौर पे तेज़ाब नीचे बैठ जाता है। जो ही वो मशरूब थोड़ा कम होता है, यूरिन के ज़रिए निकल जाता है, यूरिन पास करते हैं आप, तो फिर वो तेज़ाबियत स्टार्ट हो जाती है। तो अगर ये कंडीशन 4 से 5 महीने रहे तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। अगर ये कंडीशन 5 से 6 माह रहती है तो आपको मैदे का अल्सर हो सकता है, इनके स्टमक कैंसर हो सकता है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, स्टूल का कलर ब्लैक आ रहा है, खट्टी डकारें आ रही हैं, मैदे पे जलन हो रही है, तो फ़ौरन अपने मालिश से रुजू करना चाहिए, अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। ऐसे हज़रात को सबसे पहले एक टेस्ट है एच पैलरी। एच पैलरी जो है उसका टेस्ट करवाना चाहिए। अगर वो पॉजिटिव आ जाता है तो उसका ट्रीटमेंट करवाएं। मैदे का अल्सर हो गया है तो अल्सर से बचाने वाली जो डाइट प्लान है, मतलब कि जैसे कि बादाम हो गया, जैतून का तेल हो गया, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करें। मुर्गन ग़िज़ाएँ छोड़ दें, मतलब कि बारबेक्यू वगैरह या गोश्त, वेजिटेरियन बने, यानी कि वेजिटेबल पे आ जाएं। जितनी ज़्यादा आप सब्जियां खाएंगे, सब्ज़ पत्तों वाली ग़िज़ा खाएंगे, सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां इस्तेमाल करेंगे, तो आपका उतना मैदा ज़बरदस्त रहेगा और उतना अच्छा अपने अफ़ाल सर अंजाम देगा इंशाअल्लाह। अब ऐसे हज़रात करें क्या जिनको मैदे में जलन होती है, मैदे का अल्सर है या एच पैलरी है। एक आसान सा छोटा सा टिप है, इसको नोट फरमा लें। आपने बंद गोभी का एक दरमियाने साइज़ का फूल लेना है, उसको छोटे पीसेस में कटाई करके ग्राइंडर में डालें और उसमें 1 कप पानी डाल दें। तो ग्राइंडर में अच्छी तरह उसको ग्राइंड करें, उसका जूस निकल आएगा, उस पानी में एक्सट्रैक्ट उसका चला जाएगा। वो वाला 1 गिलास पानी आप खाली पेट मॉर्निंग में लें। सिर्फ अगर आप ये 3 से 4 वीक का लेते हैं, आपकी मैदे की तेज़ाबियत इंशाल्लाह ख़त्म होगी। आपका अल्सर है मैदे का, इंशाल्लाह वो भी ठीक होगा, उसमें अफाका आएगा। आपको एच पैलरी है तो इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से नेगेटिव हो जाएगी। हाँ, इसमें कुछ और कंडीशंस होती हैं कि आपके स्टमक के साथ साथ आपके लीवर में भी मसला होता है, या बाज़ का आपके मैदा इतना ज़्यादा कमज़ोर होता है वो किसी भी ग़िज़ा को हज़म नहीं कर पाता, तो उसके लिए एक प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। आप किसी अपने एरिया के किसी भी अच्छे मुअल्लिज से उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अगर हमसे आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो आप अपना मसला पूरी तफसील के साथ मुझे व्हाट्सएप करें, इंशाल्लाह हैज़ सून हैज़ पॉसिबल आपको रिप्लाई दिया जाएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।